न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और रियली में अगर हमारे अंदर वो आग लगी हो तो हम हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये आगे हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर। मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि इसे लिखने में और बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर 26 जुलाई 2023 का है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इबेला। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सदस्य इसमें कितने हैं? 164। अफगानिस्तान इसमें नए जुड़े हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में होगा। और इसके होस्ट कौन होंगे? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। फर्स्ट में कहाँ हुआ था? 1996 सिंगापुर में हुआ था। और 12वां 2022 में जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, G20 2023 का होस्ट कौन था? भारत। और 18वें क्रम का है, अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। ब्रिक्स 2023 कहाँ पे होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। और G7 2023 इसमें कौन कौन देश हैं? इसको याद करने का ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। तो G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, और J से जापान, U से USA, और I से इटली, और C से कनाडा, E से इंग्लैंड। इसमें इंडिया शामिल नहीं है। यह सम्मेलन जापान में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे SCO 2023 इंडिया में हुआ। और होस्ट इसके इंडिया ही है। नए देश इसमें 9वां मेंबर कौन जुड़ा है? तो ईरान जुड़ा है। UNFCCC के COP 28 कहाँ पे हुआ है? तो UAE में हुआ है। नेक्स्ट इसी में है, ये बात को हम लोग देखेंगे। तिमोर लिस्ते आसियान है। फिनलैंड आसियान में जुड़ा है। और फिनलैंड नाटो में 31वां देश है। और ईरान SCO में जुड़ा है, जो कि 9वां देश है, हाल ही में जुड़ा है। मिस्र नया मेंबर बना है NDB बैंक का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है? तो रूस ने लगाया है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। इन्होंने निर्णय लिया है कि लिंग परिवर्तन जो है, मेल को फीमेल में होना और फीमेल का मेल में होना, ये क्या किया इन्होंने? बैन कर दिया है। और ट्रांसजेंडर विवाह को बैन किया है, समलैंगिक विवाह को इन्होंने बैन किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ललन टॉप की बातों में, नवतेज कौर केस किस चीज से संबंधित है? तो होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, समलैंगिकता अपराध नहीं है, इससे संबंधित है। और IPC धारा 377 को इसमें हटा दिया गया है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है, एक मेल में होता है, जो कि 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 गुणसूत्र फीमेल में होते हैं। मेल में 44 और XY होते हैं, और फीमेल में 44 प्लस XX होते हैं। लेकिन अगर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम का पूछे तो इसमें 44 तो होते ही हैं गुणसूत्र, और XX और Y होते हैं, यानी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण वो आदमी नपुंसक हो जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के रूप होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन से दो देश एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है? तो रूस और तुर्की एशिया और यूरोप में स्थित है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF विश्व आर्थिक मंच की भारत की रैंक कितनी है? 127वां। काम की बात में देखेंगे, रूस की स्थिति को देखेंगे। रूस देश दोनों महादेशों एशिया तथा यूरोप में फैला हुआ है, तथा इसकी विभाजक रेखा यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यूराल पर्वत और यूराल नदी। 25 दिसंबर 1991 की रात्रि में इसका विभाजन सोवियत संघ से हुआ था। विभाजन के बाद सोवियत संघ का USSR क्षेत्र रूप में विघटन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ
बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में किया गया है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और संकल्पना किन्होंने किया है? जिम ओ'नील ने, जो ब्रिक्स बनाए। फर्स्ट सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? रूस में 2009 में। और 2010 में इसमें कौन जुड़ा? साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स बना। और यह एक सीक्वेंस वाइज से ये होता है। पहले 2021 में इंडिया में हुआ 13वां सम्मेलन, और इसका भारत होस्ट किया था 2022 में। फिर उसके आगे जो सी है, BIC यानी सी से चाइना, 14वां सम्मेलन किया। 2023 में होस्ट इसका साउथ अफ्रीका ने किया। 2024 में कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स जोहान्सबर्ग में होने वाला है, और इसके अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। फोकस इसका क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी पर। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो वेल्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेल्ज। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है साउथ अफ्रीका में। इसके विजेता कौन है? भारत है, और उप विजेता इंग्लैंड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला, जो कि 18 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, उनके बर्थडे पर। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार उल्टे यू आकार काटने वाली नदी है। और माही नदी पूछे तो कर्क रेखा को 2 बार उल्टे यू आकार काटने वाली नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और भूमध्य रेखा किस झील से होकर गुजरती है? तो ये आप कमेंट कर हमें बताएं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाली भारतीय गोल्फर कौन है? शुभंकर शर्मा है। ब्रिटिश ओपन दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है, और 151वां क्रम का है यह। शुभंकर शर्मा इनके क्या है? जो कि यूपी झांसी के रहने वाले हैं। 8वें रैंक पर हैं। टॉप 10 में ये शामिल हो चुके हैं, जो कि एक भारतीय हैं। ललन टॉप की बातों में हम लोग देखेंगे, यूनेक्स सनराइज ओपन में मेल के कौन विजेता है? कुनलाबूत। और फीमेल में एनी सी यंग। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओरलियंस ओपन के विजेता कौन हुए? प्रियांशु राजावत। कनाडा ओपन के लक्ष्य सेन। और इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, स्विस ओपन, तीनों के कौन हुए? सात्विक और चिराग के जोड़ी ने। मलेशिया मास्टर्स में प्रणय। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो भाखला, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 2000 में। क्यों हुआ? सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और उसके जीर्णोद्धार के लिए। यह 169 साल पुराना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ललन टॉप की बातों में प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड हरियाणा पुलिस को मिला है, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किन्हें मिला है? उत्तराखंड को। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूधा स्वामी, जो हुबली कर्नाटक में है, उसे मिला है। और यह वर्ल्ड का सबसे लंबा 1.5 किलोमीटर का है यह प्लेटफॉर्म है। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर है? तो 40 है। 32 + 7 + 1। 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, और 1 मिश्रित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत का नवीनतम विश्व धरोहर 40वां धौलावीरा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? फांगनोन कोन्याक है। 25 जुलाई 2023 को यह हुआ है। राज्यसभा का अध्यक्ष फांगनोन कोन्याक, जो कि नागालैंड के पहली महिला सांसद हैं। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा है, जो कि राज्यसभा के एक MP हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, और दूसरी सुमित्रा महाजन। अब तक 2 ही हुए हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? GV मावलंकर। और वर्तमान में कौन है स्पीकर? ओम बिरला है। नई संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 384 है, और लोकसभा के पूछे तो 888 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है।
G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह थर्ड अंतिम बैठक है, कहाँ हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। और अमिताभ कांत इसके क्या है? शेरपा है। चेतावनी प्रणाली सटीक देने के लिए और आधारभूत संरचना को बेहतर हो सके, इसके लिए यह किया गया है। G20 18वां क्रम 2023 का होस्ट कौन किया था? इंडिया किया था। थीम क्या था इसका? वसुधैव कुटुंबकम। ललन टॉप की बातों में देखेंगे, G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई? तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुई। G20 रोजगार समूह का पहला बैठक कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ। G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? खजुराहो मध्य प्रदेश में। और SCO शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? तो गोवा में हुई। काम की बातों में देखेंगे हम लोग, G20 में 19 देश और एक यूरोपियन संघ है। 2023 में इंडिया, 2022 में इंडोनेशिया और 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पांचवा हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हेलीकॉप्टर एंड लघु विमान सम्मेलन खजुराहो मध्य प्रदेश में 5वां क्रम का है। इसका विषय क्या है? तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पहली बार कब हुआ? 2019 में उत्तराखंड में। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया था, नागर शैली और पंचायतन शैली में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। मोहम्मद इरफान जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, वे वहाँ आए थे। HAL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की है? तुमकुर कर्नाटक में। मध्य प्रदेश का 53वां और 54वां जिला कौन बना है? 53वां पूछे तो मऊगंज और 54वां पूछे तो नागदा में। हाल ही में देश के पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो राजस्थान ने पारित किया है। गिग वर्कर्स बिल पास हुआ है राजस्थान में। जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ललन टॉप की बातों में, राइट टू हेल्थ कहाँ पे पारित हुआ है? राजस्थान में। अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान में। चलने का अधिकार कहाँ पे पारित हुआ है? पंजाब में। और अहिंसा और शांति विभाग राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चंद का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के। लियोन मार्चंद फ्रांस के तैराक हैं, जो कि 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, मात्र 4 मिनट 2.5 सेकेंड में। और माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो कि USA के रहने वाले हैं। और इन्होंने 28 पदक जीते हैं ओलंपिक में। 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, जो कि अपने आप में ही यह एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भवानी देवी तलवारबाजी जो कि फेसिंग से संबंधित है। कोनेरू हम्पी शतरंज चेस से संबंधित है। शीतल देवी किस चीज से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के हैं। आर्मलेस तीरंदाज हैं। पूजा यादव योगासन में गोल्ड जीते हैं, जो कि 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ था। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और अपने